हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के श्लोक क्रमांक 20 को चर्चा करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है सदाचार। कोई चीज शास्त्र में है, केवल उसी से लोगों को श्रद्धा नहीं हो जाती है। आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा कि ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है, तो मेडिसिन लिखी होगी किताब में, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे देखो उसने भी खाया उसको फायदा हुआ, उसने भी खाया उसको फायदा हुआ, तब लोगों की श्रद्धा होती है। तो भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। भगवान अभी निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे किस प्रकार से भगवान ने बताया था निष्काम कर्म करने से व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। तो क्या कोई उसका उदाहरण है, उसके बारे में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तो यानी कि निष्काम कर्मों से ही सत्सम सिद्धिम, सम्यक सिद्धि यानी कि आत्मज्ञान को प्राप्त किया। स्थितः मतलब स्थित हुए। जनकादयः, जनकादय मतलब जनक आदि। आदि कहने का अर्थ यही हो गया कि केवल जनक महाराज नहीं, बहुत सारे लोग इस प्रकार से थे जो है अपने निष्काम कर्म के द्वारा भी शुद्ध हुए। तो यह भी एक प्रोसेस है। बस ये समझ लेना चाहिए कि कलयुग में चलता नहीं है। हम आप बहुत बार सोचेंगे कि इतने सारे कार्य क्यों कर रहे हैं, इतने सारे योगों के बारे में क्यों बता रहे हैं, कि सारी चीज प्रमाणिक हैं, लेकिन कलयुग में चलेगा हरे कृष्ण मंत्र। एक सिद्धांत जो हमें सीखना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए निष्काम भाव से योग संपादन करना बहुत जरूरी है। भक्ति में भी अगर भक्ति कैसे भी की जाए अच्छा है, लेकिन वाकई प्रगति करना चाहते हैं तो व्यक्ति समझ ले कि संबंध ज्ञान क्या है। मैं जगत का नहीं हूं, जगत की कोई भी वस्तु में संतुष्ट नहीं कर सकती। तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, एक लेवल से, शुद्ध भक्ति के लेवल से। लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह से भक्ति करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह अल्टीमेटली भक्ति को शुद्ध करके फिर शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ले आएगी। लेकिन बुद्धिमानी यही है कि व्यक्ति भगवान की निष्काम भावना से सेवा करे। इस संबंध में छोटी सी कथा बता दूंगा, पॉइंट इलस्ट्रेट करने के लिए, कि एक भक्त थे, उनको किसी कारणवश चांगे पर चढ़ा दिया गया था। मतलब उनको मारा जा रहा था राजा के द्वारा। तो महाप्रभु की कृपा से वो न सिर्फ बच गए बल्कि उनकी सैलरी भी डबल कर दी गई। तो फिर वे जो महाप्रभु के पास आते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, गोपीनाथ पटनायक, जहां तक, हाँ, गोपीनाथ पटनायक थे। तो उनको राजा ने न सिर्फ उनकी क्या कहते हैं उसको, सजा को माफ कर दिया, अभी तो उनको डबल सैलरी कर दी। लेकिन जब वो महाप्रभु के पास आते हैं, तो वो रामानंद राय की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं कि देखिए असली कृपा तो आपने रामानंद राय पे करी, क्योंकि उनकी सारी मतलब जो है भौतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छुड़वा करके वो आपके संग हैं और कृष्ण कथा में लग रहे हैं। तो यह आपकी सच्ची कृपा नहीं है कि जब भक्त पे बहुत सारी भौतिक वस्तुएं दे रहे हैं, क्योंकि उससे वो उसका चित्त भोगों में चला जा सकता है। तो वास्तविक रूप से, और उसका वो कहते भी है कि वास्तविक रूप से जो कृष्ण का भजन, जो बुद्धिमान है, वह निष्काम भाव से कृष्ण का भजन करता है, तभी वह प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। प्रेम की प्राप्ति सकाम भावना से हो नहीं सकती। जो सकाम भक्त है उसको पहले निष्काम पे भगवान लेके आएंगे, फिर प्रेम प्राप्ति होगी। तो ये चीज आप लोग, हम लोग जब पढ़ाएंगे, भागवत में भी आप पढ़ सकते हैं सवै पुंसाम परे धर्म श्लोकों में, कि अगर भक्ति में भोग की वासना है तो भक्ति का सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो अगर हम से सबके हृदय में भोग की इच्छा रहती है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति को करना उचित नहीं है शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से। ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह से भक्ति करता है, अच्छी बात है, आगे जाके वह शुद्ध हो जाएगा। भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि कम से कम निष्काम भाव से कर्म को करना चाहिए। भक्ति भी कर रहे हैं तो उसको निष्काम भाव से करने से हमारी तीव्र प्रगति होती है। ये तो भक्ति परक तरीका हुआ। सीधे श्लोक की बात करें तो निष्काम कर्म योग करके भी जनक आदि राजा थे, माता सीता के जो पिता थे वह, और वैसे जनक आदि कहने करते भी हो सकता है कि जनक जो है वह एक पोस्ट है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जो भी राजा बनता है उसको जनक कहा जाता है। तो वह सब लोग सिद्धि को प्राप्त किए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए थे। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। एक सेकेंड रुकिए। तो लोक संग्रह का मतलब होता है, संग्रह समझते हैं इकट्ठा करना, तो लोक संग्रह मतलब क्या हुआ, समाज लोगों का जो ग्रुप है उन लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें इसका एक कार्य करने चाहिए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की,
अतः सामान्य जन को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तो भगवान के साक्षात सखा हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको ये वर्णाश्रम इत्यादि करने की क्या जरूरत है? तो नेक्स्ट लाइन आप समझ रहे हैं, जिन लोगों को वर्णाश्रम करने की आवश्यकता है, नियम पालन करने की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ये बात आप श्रीमद् भागवत में भी पढ़ेंगे। भरत महाराज जब राजा थे पूरे विश्व के, उन्होंने देवताओं तक की पूजा करी, लेकिन किस अंडरस्टैंडिंग से? कि इंद्र को मैं दे रहा हूं, ये भगवान विष्णु के हाथ हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है वह राजा को फॉलो करेंगे। माइक पे बोलिए, आवाज नहीं आ रही। माइक है नहीं, ये भी आवाज नहीं आई। यस, हाँ। भगवान के जो गृहस्थी लिखने जाते हैं नारद मुनि, तो भगवान भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। यस। और भगवान गीता में कहते हैं ये तत्ताचारती श्रेष्ठा तत्त, अभी आने वाला है। अभी आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब लोग भगवान विष्णु की पूजा तुरंत नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के भक्त भी कभी जब यहाँ पे आते हैं भक्तों के संग भगवान के लीला के संपादन के लिए, तो वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि जिन लोगों को आवश्यक हो उनको वह करें। एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे प्रभुपाद जी मंगल आरती भी आते थे जब करते थे, तो अब प्रभुपाद जी को एसेंशियली मंगल आरती आने के लिए जरूरत इसलिए नहीं कि अब भक्ति में प्रगति करना है, उनका चित्त तो हमेशा भगवान में दौड़ रहा है। हमेशा महाराज जी आते हैं तो दोनों ही बातें हैं, एक तो वो भगवान के प्रेम के कारण आते हैं, वो एक बात है, और वो नहीं भी आए तो ऐसा नहीं कि उनकी भक्ति में कोई रुकावट आ रही। लेकिन अन्य भक्त क्या सोचेंगे, अरे अब गुरु महाराज नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आते। तो ये जो है दिक्कत होती है। बल्कि हम लोग प्रेरणा लेते हैं, अरे देखो महाराज जी इतने वृद्ध होकर के मंगल आरती आ रहे हैं और मैं इतना वृद्ध होकर के मंगल आरती नहीं जा पा रहा। 30 साल का हो गया, कितना वृद्ध हो गया मैं। तो खैर हर जगह ये चीजें हम आज पे खूब विचार करने वाले हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे को देख करके, श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आचरण को अच्छा रखना चाहिए ताकि उससे जो लोग देख रहे हैं वह सही दिशा में बढ़े आगे। तो इसलिए समान जनों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान कर्तव्य पूरक कर्म करने के सदाचार का प्रमाण देते हैं। सदाचार मतलब समझते हैं सद आचरण, पहले के लोगों ने कैसा किया उसको अब आगे लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। और क्यों करना है? क्योंकि शास्त्र में लिखित वचन को लोगों के होता हुआ देखना चाहिए, लोगों को इस विधि से लाभ हुआ है यह प्रमाण लोगों को मिलना चाहिए, तब लोग उसको स्वीकार करेंगे। केवल शास्त्र में है तो नहीं स्वीकार करेंगे। इस बात बड़ी गंभीर है। वैसे तो आगे हम बोलेंगे कि वैष्णवों को भगवान जगत में क्यों रखते हैं, तुरंत मुक्त क्यों नहीं करते। चलो आप लोगों पर प्रश्न करता हूं। भगवान चाहते तो एक बार हरे कृष्णा बोलने से आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, कराएंगे भी जिस दिन करानी होगी, तो क्यों नहीं करा रहे? वेट कराने की क्या जरूरत है? बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण बताइए। भगवान भक्ति की महिमा को छुपा के रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है कि भगवान भक्ति की महिमा को छुपाना चाहते हैं। और भगवान चाहते हैं कि उनको देख के आगे आने वाले लोग जो है प्रेरणा प्राप्त करें। किनको देख के? भक्तों को देख। हाँ, तो ये भगवान के भक्त अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो भक्ति का प्रचार कौन करेगा? किस प्रकार से वह हर परिस्थिति में दृढ़ रह करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसको देख करके आगे के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दायित्व हर वैष्णव के ऊपर है कि वह आचरण ऐसा करे कि अन्य लोगों की श्रद्धा भगवान के ऊपर हो। मुझे एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी फलाने मंदिर के भक्त लोग क्या हरे कृष्णा करते हैं? क्योंकि वहां के जो तथाकथित पुजारी इत्यादि थे वह ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे थे। हमने कहा आप उस मंदिर में मत जाइए, क्योंकि वहां के लोग ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। होगा क्या, आपकी भगवान विष्णु से श्रद्धा टूट जाएगी। जो तथाकथित पुजारी हैं अगर बर्ताव नहीं ठीक करते तो आप कहेंगे अरे भगवान की पूजा करते हो, ऐसा करते हो, तो फिर उसकी भगवान से श्रद्धा टूट जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भक्तों के ऊपर। जिन्होंने भी तिलक लगाया है, भक्ति करी, अपनी भक्ति तो हमें खुद के लिए अच्छा करना चाहिए, हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो कि भक्त लोग कितने अच्छे होते। अच्छे तो होते ही हैं, प्लस उनका एटिकेट है, सब कुछ सब लोग देख रहे होते हैं। जैसे वो जिस मंदिर में वो लोग सही से बर्ताव नहीं करते, वो सोचते हैं हम तो अपने मंदिर में गलत बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाला साफ देख रहा है। उसी प्रकार से जब बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं लोग भक्त लोग उत्साह से मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उनको लगेगा ये भाई ये लोग बोलते नहीं कि जप करो, खुद भी जप कर रहे हैं, तो फिर उनको भी प्रेरणा मिलती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाचार होना बहुत जरूरी है कि ये लोग कुछ कर भी रहे हैं, खाली खाली शास्त्र में लिखा है हरे नाम लिखा है, कुछ हरे नाम कुछ कर भी रहे हैं, है कि नहीं?
अपने नियत कर्मों को करने के द्वारा राजा जनक और अन्यों ने आत्मदर्शन की सिद्धि को प्राप्त किया था। तो यानी एक तरीका है नियत कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, वह आत्मानुभूति करता है। एवं शब्द का प्रयोग कर्मों की विशेषता को सूचित करने के लिए किया गया है, न कि केवल के अर्थ में। इसलिए नियत कर्मों को करने के साथ साथ श्रवण और अन्य भक्ति के अंगों के अनुशीलन को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अर्थात नियत कर्मों के साथ साथ भक्ति का श्रवण इत्यादि अंगों का भी अनुशीलन करना होता। इस चीज को श्रीमद् भागवतम के ब्रह्मा जी की स्तुति में बताया गया था। पुरे हे भूमन बहवोपि योगिनस तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया कथोपनीतया। पिछला श्लोक भूल रहा हूं। दो उसमें सिद्धांत हैं कि अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना और भगवान के बारे में सुनना। अपने नियत कर्म को करना जो वेद में वर्णित है, और भगवान के बारे में सुनना। बिना भगवान को सुने कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो ये कैसे मालूम चलेगा कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूं। अगर मैं निष्काम कर्म करूं तो किसके लिए करूं, कर्म को समर्पित करूं तो किसके लिए करूं और कैसे करूं। तो यह सब कुछ जानना जरूरी है। ये भावना होनी चाहिए। प्रभुपाद इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि हर व्यक्ति समझे कि मुझे भगवान ने इस स्थिति में रखा है और मैं इस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। बस ये देख लेना चाहिए कि जिस स्थिति में रखा है वो वैदिक है कि नहीं। अब मुर्गा काटने के लिए रखा है तो आप नहीं बोल सकते कि भगवान ने मुझे इस स्थिति में रखा है। ये नहीं, इसका अनुमोदन कोई वैष्णव नहीं करता है। जब मृगारी को नारद मुनि बोल रहे थे कि तुम जो है जानवरों को मत मारो, पहले बोला आधा काट के छोड़ दो, फिर उसको बताया देखो तुम्हारा भविष्य कितना गड़बड़ है। फिर उसको ये नहीं बोला कि ठीक है तुम अब काटते रहो और उसके बाद तुम हरे कृष्ण भी करते रहो। तो कुछ क्रियाएं अनुमोदित बिल्कुल नहीं होती हैं, उसको नहीं बोल सकते। लेकिन और कोई बिजनेस कर रहा है या कोई गृहस्थ आश्रम में या अलग अलग स्थिति में है, व्यक्ति यह सोचे कि वैसे कैसे वो कृष्ण की सेवा कर सकता है। इस संबंध में बहुत सुंदर बात एक भक्त ने बताई, चैतन्य चरण प्रभु। वो कहते हैं, बड़ा अच्छा बात उन्होंने बोला कि जीवन की किसी परिस्थिति में हम बिल्कुल अंधकार का अनुभव कर सकते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। बहुत अच्छा बात बोला। लेकिन आप अपना फोन, जैसे रात में अंधकार होता है, फोन में टॉर्च लाइट लेते हो, टॉर्च जला लेते हैं तो आपको अपना पूरा अंधकार नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपना अगला स्टेप दिख जाता है। तो ये टॉर्च लाइट क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं। हमें कुछ नहीं समझ में आए, बाकी कुछ ना समझ में आए, लेकिन मैं कृष्ण का दास हूं। अब बस ये इतना छोटी सी लाइट अपने जीवन में रख करके मैं कैसे इस समय इस परिस्थिति में कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, यह सीखे और अगला अपना स्टेप लेकर चले कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं संबंध। ये बहुत 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 ही गंभीर विषय। उसे तो देखो आज हम जो कार्य कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर सकते आगे। जैसे देखिए परम पूज्य राधा कुंज महाराज कितना सुंदर घंटों घंटों प्रवचन करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं तो क्या महाराज सुन भी नहीं सकते? आप समझे मेरी बात? इतना विकट परिस्थिति है, क्या वो सुन सकते हैं? फिर गजेंद्र के संग देख लीजिए, कितने विकट परिस्थिति में थे लेकिन भगवान को फूल तो अर्पित कर सकते हैं। बलि महाराज को भगवान ने बांध दिया, ने कहा ठीक है भगवान को मैं सामने गर्दन तो झुका सकता हूं। या भीष्म पितामह को देख लीजिए, बाण शैया पर लेटे हैं, कम से कम आंखों से मैं अनुमोदन तो कर सकता हूं भगवान का, मन से स्मरण कर सकता है। तो आप देख ये हर एक के जीवन में आता है कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये गाइडिंग लाइट है हमारे जीवन में कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और ये भावना तभी रहती है जब हम श्रवण करते हैं। श्रवण नहीं करते तो सब गायब हो जाता है, और उसका विपरीत श्रवण करवाने वाले बहुत सारे लोग। इसलिए मैं तो इतना अधिक अनुभव कर रहा हूं कैसे कोई भौतिक शब्द सुना और हृदय में भौतिक इच्छा का अंकुर जागृत हो जाता है। वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल होना इस चीज के लिए। कई बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसको मैं अनुभव कर रहा हूं, तो मैं उसको अवॉइड भी कर रहा हूं। कोई व्यक्ति आर्गुमेंट करना, ये सब इसी में आ जाएगा। मैं सही कि तुम सही, अरे कोई सही नहीं, भागवत सही, भागवत पढ़ो, खत्म। इसी में झगड़े में लोग लगे रहते हैं। इट्स नॉट द पॉइंट, ठीक है? तो भक्ति का श्रवण किए बिना प्रगति नहीं होने वाली। ऐसा नहीं खाली निष्काम कर्म कर रहे हैं और भगवान के बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? परंतु आपने कहा कि जब एक सनिष्ठ भक्त जिसका वर्णाश्रम में उसकी श्रद्धा है और भक्ति भी थोड़ी थोड़ी करता है। परिनिष्ठ मतलब वर्णाश्रम केवल वह है दिखावा नहीं आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कहता है, उसकी मुख्य साधना श्रवण कीर्तन है। तो कह रहे हैं, परंतु आपने कहा कि जब एक सनिष्ठ भक्त आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो उसे आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करने होते हैं। ये पिछले श्लोकों में बताया गया था ना, जिसकी आत्मरति प्राप्त हो गई, आत्मा का अनुभव प्राप्त हो गया, उसको नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अर्जुन मान लीजिए प्रश्न करें कि अगर मैं आत्मानुभव प्राप्त हो गया तब मुझे आप क्यों बोल रहे हैं कर्म करने के लिए, ये प्रश्न उठा रहे हैं।
तो आप मुझे नियत कर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने में स्थित हूं, क्योंकि मैं एक परिनिष्ठ भक्त हूं। वो तो सीधे भगवान को देख रहे हैं, तो अब आप क्यों बोलो नियत कर्म करना है? ये बताइए, नियत कर्म तो इसलिए कि हृदय शुद्ध हो, आत्मानुभूति हो, ये वो। सीधे भगवान से बात कर रहे हैं, तब क्यों बोल रहे हैं नियत कर्म करो? ये प्रश्न है इनका। तो भगवान का उत्तर, इस स्टाइल है इनका, यह सत्य है कि आप एक परनिष्ठ भक्त हैं, परंतु सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि आप कर्म करें। यदि मैं और अर्जुन, मैं मतलब भगवान कृष्ण, मैं का अर्थ मैं नहीं, ठीक है, यदि मैं और अर्जुन दोनों ही नियत कर्म को करते हैं तो नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो अन्य लोग भी अपने नियत कर्म को करेंगे। यदि मैंने नियत कर्म को नहीं किया तो अज्ञ लोग मेरा उदाहरण लेकर अपने कर्मों को त्यागने के कारण पतित हो जाएंगे। लोगों की रक्षा इन कर्मों को करने का प्रयोजन है। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों को नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिकतावादी लोग जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है उनको नियत कर्म करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान के जब भक्त आते हैं तो भगवान के दायित्व को अपने ऊपर लेते हैं। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान आते हैं तो धर्म की रक्षा कैसे करते हैं? भागवत में श्रीधर स्वामी कहते हैं, कवद रक्षक, कवच की तरह धर्म की रक्षा करते हैं, स्वयं आचरण करके सिखाते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया। कैसे धर्म स्वयं करके दिखाते हैं, तब फिर धर्म की रक्षा होती है। और अब महाप्रभु स्वयं हरि नाम संकीर्तन करके दिखाए। कोई लोग बोलेगा मन में जप करो, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, महाप्रभु लिखा है स्पष्ट रूप से, उच्च स्वर में हरि नाम जप कर रहे थे, मतलब बोल बोल के कर रहे थे, तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाता, वो गिन गिन के जप कर रहे थे। तब ये कहो कि जब मन में आया जितना माला करो, वो सब निरस्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श महाप्रभु ने ऐसा किया। आप मेरी बात समझ रहे हो? हमारी श्रद्धा फिक्स हो जाती है, महाप्रभु ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। कुछ लोग कहेंगे केवल हरे कृष्णा करो और भागवत मत पढ़ो। अरे महाप्रभु ने क्या किया? 108 बार प्रहलाद महाराज के चरित्र सुना, 108 बार ध्रुव महाराज के चरित्र सुना। तो कोई कहे कि भाई केवल रासलीला सुनना है, तो आप समझिए तत्व की चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु ने रासलीला भी सुनी और वह भी अलग अलग उच्च कोटि के भक्तों से सुना। तो आप देख सकते हो कि महाप्रभु जब आए, आपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए, उनको साधना करने की जरूरत नहीं थी, या अन्य आचार्यों को साधना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह हमें सिखाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए कर रहे हैं। हमें बहुत जरूरत है अगर भक्ति पर तरीके से समझें तो। उसी प्रकार से भक्त लोग नियत कर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं कि अब सोचो इस्कॉन के गृहस्थ लोग 4-4, 5-5, 10-10 पत्नियां करने लग गए, तो लोग कहेंगे अरे ये कैसे लोग हैं? तो इसलिए आवश्यक है कोई गृहस्थ है तो अच्छे से गृहस्थी का पालन करे, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का अच्छे से पालन करे, जो भी नियम है। हम वर्णाश्रम में रह करके दिव्य अवस्था में रहते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं। मेक सेंस टू यू? एक बार भूरिजन प्रभु बता रहे थे, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज दिव्य स्तर पे हैं, और एक जगह बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज मोड ऑफ गुडनेस में है, इसका अर्थ क्या है? तो बड़ा अच्छा उत्तर प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्त जो है वह सतोगुण में ऑपरेट करता है लेकिन होता दिव्य है। देखिए सतोगुण में व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से काम करता है, ये शास्त्र का नियम है, मुझे अच्छा लग रहा है बुरा मत लग रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसे करूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात। अब वह उन शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं जिससे भगवान में प्रीति हो, भगवान की भक्ति हो, तो उस तरह से वे दिव्य रहते हैं। लेकिन बाहरी दृष्टि से उनका जो बिहेवियर है वह सत्वगुण में रहना। मेक सेंस? नहीं समझा? तो कहने का अर्थ है कि भक्त लोग चाहे वर्णाश्रम की किसी भी अवस्था में हो, वानप्रस्थ, गृहस्थ, किसी तरह से भी हो, अगर वह भगवान की सेवा में लगातार लगा हुआ है निश्चल भाव से, तो वह दिव्य अवस्था में रहता है। लेकिन वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन इसलिए करता है ताकि अन्य लोग जिनको बहुत जरूरत है पालन करने की, उसको पालन करें। ऑल दिस थिंग्स आर मेकिंग सेंस या मुश्किल हो रहा है? ठीक, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। दशरथी प्रभु, माइक आपके पास। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग समान जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। मेरे ख्याल से अब तुम क्लियर है, कुछ समझाना नहीं है। यस। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परागना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है।
भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। यानी कि उन्होंने क्षत्रिय के धर्म को दिखाया। जो भगवान पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, वो खाली इच्छा मात्र से सारा महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं कर सकते। और आप ये भी देख सकते हैं, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता था। महाभारत में कंबाइंड 18 अक्षौहिणी थी और उसको कृष्ण बलराम जी अकेले ही मार देते थे, सब खत्म। और 17 बार मारा था, खत्म कर दिया था। तो भगवान का, और आपको याद हो तो पीछे की श्लोकों में अर्जुन कहते हैं जनार्दन, अरे आप सबको मार सकते हैं, आप ही मार दीजिए, हमें क्यों मारने के लिए बोल रहे हैं ऐसे करके, और को तो पाप भी नहीं लगेगा, इस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते। महाराज हमेशा से बोलते हैं, अच्छा मुझे बड़ा मजेदार लगता, कहते हैं ऐसा नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगता कि भक्त लोग खाली बैठे रहे और गांजा पिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है भक्त लोग कुछ काम करें, मेहनत करें। भाई महाप्रभु चाहते तो एक क्षण में सभी लोग हरे कृष्णा हो बोलने लग जाएंगे, और उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ये सब प्रचारकों को, हम सब लोगों को देखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। हम तो केवल निमित्त मात्र, जैसे कि अर्जुन निमित्त मात्र थे। ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप प्रचार करो, आप प्रयास करो, और 2 चीज का ध्यान रखें, 16 माला का बढ़िया से जप, और 4.0 4 नियमों का अच्छे से पालन। और मैं समझाऊंगा नहीं 4.0 3.9 और 3.8 और 3.5 का मतलब क्या होता है। भगवान आपको वाणी में शक्ति देंगे, कुछ बोलेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, और आप स्वयं आप इतना कन्विंस, आपका कन्विक्शन बढ़ता चला जाएगा। जितना शुद्ध जीवन जिएंगे उतना आपका हृदय की श्रद्धा जो है बढ़ती चली जाएगी। ये शाम तो अंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणा। जीवन शुद्ध होगा, पाप से रहित रहेगा, तो हम बड़ी श्रद्धा हमारी बन जाएगी, बड़ी पक्की। अपने आप होता है, उसको कोई दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान अनुभूति इस प्रकार की देते। अब मान लो कोई पाप नहीं त्याग पा रहे तो क्या करो, भक्ति करो, भक्ति करें और भगवान से प्रार्थना करें और भक्तों के संग में रहें कि हम इस पाप की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएं। कभी भी भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध जीवन जी सकें, तब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। मेक सेंस टू यू? यस, ओके। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने प्रयास किए थे, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। ऐसे ये मजेदार बात है कि जब दुर्योधन को समझाने गए थे तो समझा रहे थे बाहर से, और अंदर से समझने नहीं दे रहे थे। मुझे महाराज की उक्ति बड़ी मजेदार है, वो संस्कृत में वो बोलता है दुर्योधन, जानाति धर्मम न च मे प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति में से करने की इच्छा नहीं होती। और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। और कोई है जो मुझे इस प्रकार से प्रेरणा दे रहा है तो भगवान ही थे। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को मुंह में डाला और बाहर से फिर ज्ञान दिया। ऐसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद में मुंह में डाल दिया, फिर बाहर से समझा रहे हैं और अंदर से समझने नहीं दे रहे। फिर जाकर के, क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म देव धर्म का उपदेश अर्जुन को, युधिष्ठिर महाराज को दें, उनका ज्ञान चलेगा। कभी कभी आप प्रवचन देते रहेंगे ना, तो आप बाद में अपनी ही रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप कहेंगे ये मैंने कैसे बोल दिया। तो यही बात बार बार हमको, मतलब कभी कभी हम प्रवचन करने लगते तो लगता है तो मैं आराम से बोल लूंगा। ऐसा नहीं होता है, हर क्षण हम भगवान पर निर्भर है। भाई जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं तभी तो बोल रहा हूं, कैसे हो रहा है? नहीं, आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। मैं कुछ सोच रहा हूं तभी तो बोल रहा हूं, और ये हो कैसे रहा है? हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैसे आ रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो पूरी तरह से हम भगवान पे ही निर्भर हैं। इसीलिए बार बार रोज श्याम सुंदर से, कृष्ण बलराम से प्रार्थना करना चाहिए। इंग्लिश में बोलूंगा, मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। इसका अर्थ क्या है? आपकी कृपा मैं दूसरों को दूं, लेकिन कोई उसका क्रेडिट नहीं लूं कि भाई मैंने भक्त बनाया, देखो उसको मैंने भक्त बनाई, मेरी बात सुन रहा, उसको मैंने भक्त बनाया है। हम केवल निमित्त बन जाए, बस निमित्त बने। हम अपने आप को बना नहीं पाए, हम दूसरे को क्या बनाएंगे अभी तक। हाँ, ठीक है, हम भक्ति में लगे हैं, बट पॉइंट इज दैट कि हम दूसरों को भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, बट हम्बल इंस्ट्रूमेंट समझते ना, कोई इसमें कुछ क्रेडिट नहीं लेना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती है। कहाँ पे हम लोग थे? किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक थे,
यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। अगले श्लोक में एक प्रश्न है कि जनक महाराज तो शायद परानिष्ठ भक्त की ही श्रेणी में आते होंगे। शुद्ध, हाँ एग्जैक्टली, वो तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। परिनिष्ठ का मतलब यही हुआ, अनन्य है, भगवान के ही भजन में लगे हुए हैं, लेकिन बाह्य रूप से वह एक्सटर्नल वर्णाश्रम का पालन करते हैं। उनका एक नाम था विदेह, इस कारण मुझे लगा कि वो विदेह है, संसार से बिल्कुल अलग है, तो परनिष्ठ वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट, ठीक है, वह केवल लोगों का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम जरा सब विचार करेंगे इसके ऊपर। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद यानी कि जो आचरति आचरण करते हैं श्रेष्ठ लोग, तत्तद तत्तद है, तत्तद वही एव मतलब निश्चय ही, इतरह मतलब अन्य लोग, जनः स यत् प्रमाण मतलब जो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही समान लोग उसका पालन करते हैं। समान लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि शास्त्र में क्या लिखा है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। होती है? नहीं होती। हम तो लोगों को देख देख करके उसके अनुसार पालन करते हैं, और ये शास्त्र का सिद्धांत तो है ही। और दुनिया में जो लड़के घूम रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो किस लिए बिगड़ रहे हैं? उनके जीवन में भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, और वह श्रेष्ठ व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ काम कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो कहता हाँ यही श्रेय का, परम श्रेय का मार्ग है, और उस पर वह भी चालू हो जाते है कि नहीं? तो इसलिए पहले यह देख लेना चाहिए कि हम किसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। बहुत अच्छी बात हम काफी दिन सुन रहे हैं यहाँ पे भागवतम में कि हमारे माता पिता हैं वेद भागवत, इनकी बात सुननी चाहिए। हमारे जो बायोलॉजिकल माता पिता हैं उन्हें कुछ पता नहीं हमारा कल्याण कैसे होने वाला है। अभी मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जब बड़ी सुंदर बात पढ़ रहा था, ये पूरा जो आत्मा का यहाँ पे यात्रा है, ये आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। और ये हमारा एक जन्म जो है उसमें एक स्पार्क है, एक छोटा सा, जैसे फिल्म के बहुत सारे स्नैप होते हैं, स्नैप मात्र है, और उसमें हम बहुत सारी क्या कह सकते हैं, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज का मतलब क्या होगा, खुद से बनाए गए कर्तव्यों को ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर कि ये करना है वो करना है, और ये भूल जाते हैं कि सबसे अधिक हमारी जो प्राथमिकता बोला जाए, प्रायोरिटीज, वो है हमारा आत्म साक्षात्कार। आगे जाके चर्चा करेंगे। सनत कुमार कहते हैं हमारे आध्यात्मिक प्रगति में इससे बड़ी कोई बाधा नहीं है अगर हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति से अधिक किसी और चीज को महत्व देते हैं, और कोई बाधा ही नहीं है। इससे बड़ी कोई बाधा है ही नहीं कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति से अधिक किसी और चीज को महत्व देते हैं, यश को या और किसी भी वस्तु को ले लीजिए, प्रायोरिटी बोलते हैं। इसको मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, आप लोग विचार कीजिएगा उसके ऊपर। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस श्लोक का, बहुत अद्भुत है। इसमें मनन कीजिए कि भाई मैं अपने जीवन में अपने आत्म साक्षात्कार को कितनी प्रायोरिटी दे रहा हूं, और बाकी जो कुछ कर रहे हैं उसको तो शमशान की अग्नि में जला के फेंक दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा जमुना में। ये कर रहा हूं, वो किया, मैंने ये किया, सब जला जुलू के खत्म, या फिर कीड़े खा जाएंगे, या फिर भागवत में वर्णन है। शमशान में जाने के बाद भी हम समझ नहीं पाते। एटलीस्ट जब तक समझने का मौका है तब तक समझ लेना चाहिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हमारे श्रेष्ठ लोग क्या हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हमारे श्रेष्ठ लोग कौन हो जाते हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, या और अन्य भक्त जो हैं जिनके बारे में सुनते हैं, या फिर खोला बेचा श्रीधर जो एक केला बेचने वाले थे लेकिन किस प्रकार से पूरी रात वो कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। तब हमारे हृदय में भी आता है हमें भी ऐसे करना है। ये अन्य भक्तों ने अगर निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करी, भागवत सुनते हैं, तो मुझे लगता है यही अच्छा तरीका है, हमें भी ऐसे करना है कि नहीं। तो
तो प्रेरणा देने के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, तभी हम सीख पाएंगे कि हम लोग कैसे बर्ताव करना चाहिए, और स्वयं हमें अपना जो आचरण है वह बहुत अच्छा लगना चाहिए, तभी कोई आने वाले भक्त ठीक से सीख पाएंगे, है कि नहीं? सब लोग देखते हैं, और ये इसी तरह से क्या कहते हैं, कल्चर, एक सोसाइटी में कल्चर इसी प्रकार से बनता है। अगर यहाँ पे सभी लोग सो रहे हैं तो नया भक्त कहता अच्छा यहाँ पे 4:30 बजे सोना चाहिए, समझ गया मैं। और देख रहे हैं सब सीनियर भक्त सब उठ करके मंगल आरती जा रहे हैं, जब कर रहे हैं तो कह रहे हाँ ऐसे करना चाहिए, सिंपल। ये भक्ति के श्रेष्ठ में मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो वर्णाश्रम के संबंध में तो है ही। फिर कह रहे हैं सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते, सा मतलब जो वो है अपने आचरण से प्रमाण देता है कि ऐसा करना चाहिए, तो फिर उसी का अनुवर्तन, उसी का क्या कहते हैं उसको, अनुसरण जो है बाकी लोग करते हैं। देखिए इसीलिए एक प्रामाणिक वैष्णव के शरण ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिष्य देखता है कि ये देखो कितने निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं बाली गया था, तो वहां पे शाम का समय हुआ, मैं प्रसाद दे रहा था, और एक भक्त स्वयं ही मजदूरी का काम कर रहे थे। भक्त थे, मैं जानता था, क्लास में आए थे, और स्वयं मजदूर का काम कर रहे हैं, स्वयं मिस्त्री काम कर रहे हैं, मंदिर में कुछ रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने भक्त से पूछा कि क्या ये कुछ पैसे लेते हैं, क्या ये कुछ पैसे लेते हैं? कहते नहीं। तो फिर मुझे लगा चलो पैसे नहीं लेते, हो सकता मजदूर हो। कहते मजदूर नहीं है, गवर्नमेंट में सेवा, गवर्नमेंट में काम करते हैं, उच्च पोस्ट पे हैं। मैं तो सर खुजाने लगा, बाप रे, गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, नौकरी समाप्त करके आए और सीमेंट का काम कर रहे हैं, उसमें भी बाहर का कोई लेबर नहीं मंगाया, खुद ही लेबर का काम कर रहे हैं, खुद ही मिस्त्री का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके हृदय में श्रद्धा जागृत हुई, तो मैंने कहा आप जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनको मैंने कहा आप ऐसे कैसे करते हो? तो कहते हैं हम लोग मंदिर में सेवा करते हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और हमारे जहाँ के प्रेसिडेंट थे वो पत्तल भी उठाएंगे, जो व्यक्ति मतलब मान लीजिए कोई गेस्ट आएगा उसके पत्तल भी, झूठी पत्तल ढालेंगे, भगवान की सफाई करते रहते हैं, मंदिर के बर्तन मांजते रहते हैं। इस प्रकार से मैं तो चकित रह गया, वहां मंदिर में कोई व्यक्ति पैसा लेकर काम नहीं करता। तो उनका जो लीडर है इस प्रकार से सेवा कर रहा है, हमें तो बड़ा प्रेरित हुआ। तो फिर वह जो है अन्य लोग भी जो उसके नीचे में अंडर में है, वह इस प्रकार से सेवा करने के लिए उत्साहित है। और हमारे सामने सबसे बड़े प्रमाण तो श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने हिप्पियों के लिए खाना बनाया, सर्विंग की, उनके झूठे पत्तल थे नहीं, झूठे प्लेट तक साफ किए। तो कितना हम लोगों को उत्साहित होना चाहिए सेवा। प्रभुपाद जी ने तो लिमिट बना दी उसकी। सिद्धांत भी आवश्यक है और प्रैक्टिस भी आवश्यक है। ये देखिए, जब ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कभी एक चीज पे अगर पुष्ट करते हैं तो दूसरी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। अरे भाई कुछ सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं तो करने की ठीक सी भावना भी नहीं आएगी। मेरे बात समझ रहे हैं? तो दोनों ही चीजें लेके चलना चाहिए, करना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है। अरे भाई प्रचार करो तो इसको टीचर तो बताओ, वो सिखाओ तो सही, क्या सिखाएगा दूसरों को जाकर। तो इसलिए दोनों चीजें आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए कि हरि नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भागवत सुनना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जीव गोस्वामी जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई एक चीज बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे हरि नाम इंपॉर्टेंट है, एकादशी में अन्न खाओगे क्या? फिर एकादशी भी महत्वपूर्ण है, मंगल आरती भी महत्वपूर्ण है, तुलसी पूजा भी महत्वपूर्ण है, जप भी महत्वपूर्ण है, सभी कुछ, भागवत भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्ण मंत्र का जप है। इसका अर्थ ही नहीं कि भगवत गीता सुनना नहीं है, ये भक्तों का संग नहीं करना, ये वैष्णवों की सेवा नहीं करे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बैलेंस्ड वे में हम कृष्ण भावना का अनुशीलन करें। अगर हम करेंगे तो अन्य जो भक्त हैं उनको भी इस प्रकार का धर्म प्राप्त होगा। ठीक है, ये श्लोक काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपना आचरण क्या दिखाएंगे। हर भक्त का आचरण लोग देखते हैं। ठीक है, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक सामान्य जनता को शिक्षा देने की पद्धति को दिखाता है। जैसे कर्म एक महानतम व्यक्ति करता है वैसा ही एक कनिष्ठ व्यक्ति भी अनुसरण करता ही है। जिन शास्त्रों अर्थात प्रमाण को महान व्यक्ति अपने कर्मों के संपादन के लिए उपयोग करता है वैसा ही कनिष्ठ व्यक्ति भी करते हैं। ये बहुत सुंदर है। अब देखो, श्रीमद् भागवतम को महाप्रभु पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को प्रभुपाद जी पढ़ रहे हैं,
श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने पूरा मेहनत करके पूरा अन्वय करा दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उसका अन्वय मतलब टीका किया, श्रीधर स्वामी जी टीका कर रहे हैं, वल्लभाचार्य जी टीका कर रहे हैं, इतने सारे भक्त लगे पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? समझ में आ गया? ये होता है। और अब कोई कहे कि क्या प्रमाण हमको स्वीकार करना है, तो कहां से प्रमाण स्वीकार करेंगे? भागवत से। जब देख रहे हैं प्रभुपाद जी भगवत गीता से, भागवतम से कोट कर रहे हैं, तो हम कोई और ग्रंथ को नहीं स्वीकार करते। एक और बात सोचिए, क्या हम लोग श्रीधर स्वामी से मिले हैं? क्या हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से मिले हैं? उन पे श्रद्धा हमें प्रभुपाद जी के वचनों से आती है। जब हम उनकी मतलब कह सकते हैं उनकी लेखनी पढ़ते हैं तो श्रद्धा आती ही है। लेकिन पहले श्रद्धा कहां से आई? प्रभुपाद जी के आपने तात्पर्य को पढ़ा, जब बार बार प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, श्रीधर स्वामी ऐसा बोलते हैं, श्रीधर स्वामी ऐसा बोलते हैं, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं, तो हमें लगता क्या है, हाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी जानते हैं कौन व्यक्ति प्रमाणिक है। मेक सेंस टू यू? तो इस प्रकार से हमारी श्रद्धा, हमारे पास कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए जिसके द्वारा हम श्रद्धा रख सकें वस्तुओं के। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कौन से कर्म करने हैं, कौन से शास्त्रों को स्वीकार करना है, वह हम महान व्यक्ति से सुनते हैं। अर्थ यह है कि अपना कल्याण चाहने वाले कनिष्ठ व्यक्ति को शास्त्र अनुमोदित सर्वश्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए, और वह शास्त्र सीखना चाहिए कि श्रेष्ठ व्यक्तियों ने कौन कौन से शास्त्रों को स्वीकार किया। हमारे लिए शास्त्र है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, सभी के लिए एक्चुअली। साथ ही मनमाने किए गए कर्मों को अस्वीकार कर दिया गया है, यद्यपि वह श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा भी क्यों ना किए जाएं, क्योंकि वह शास्त्र अनुमोदित नहीं होते। इसलिए सबको शास्त्र पढ़ना चाहिए। कदाचित किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से किसी विशेष परिस्थिति में कुछ गलत हो भी जाए, तो अब उसको ये अपनी बुद्धि ला के सोच लेना चाहिए, यह मेरे लिए उचित नहीं। भाई इसे इंद्रदेव श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी या बहुत बार उनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती, तो आप ये नहीं कह सकते अरे इंद्र ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझ में आना चाहिए। ये सच्ची बात है कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं हम अनुसरण करें, लेकिन हमको भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम ही समझ सकें कि यह कार्य क्या शास्त्र के अनुमोदन के अनुसार है या नहीं। ठीक है? वैसे पता है, अगर लोगों को आप शास्त्र ना पढ़ाओ तो उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। लोगों को थोड़ा भय दिखा, नहीं बहुत आसान होता है। लोगों को भय दिखा दो और लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं। लेकिन जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने ये बोला, ये कहां से बोला, ये कहां से रेफरेंस क्या है। इसके लिए आप देखिए, इसके लिए ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि भारतीयों का इन्हीं के शास्त्र से श्रद्धा खत्म करो, तभी हमारे नीचे में आएंगे। और आप देखिए कहीं ना कहीं, एटलीस्ट अब तो नहीं, लेकिन पहले हम लोग सोचते आए थे कि भाई जो चीज विदेश से आएगी बहुत अच्छी है, शायद अभी भी इस प्रकार से सोचते हैं, जो भी विदेश से आएगा, इवन भागवत भी विदेश से आए तो लोग भागवत पढ़ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो हम सोचते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ है। ये हमारे अंदर हीन भावना आ गई, जबकि सर्वश्रेष्ठ है भारतवर्ष, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भागवत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी हमारे अंदर हीन भावना आ गई। तो ये इसीलिए है क्योंकि अपने शास्त्रों से हमारा जो विश्वास है वो ज्ञान हटा दिया गया था बहुत। और इसके लिए अंग्रेज लोग कंट्रोल कर पाए, हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए, अब वो सिस्टम अभी भी चला हुआ है। तात्पर्य पढ़िए हनुमान कृष्ण प्रभु, यह फोन सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। और एक जगह पृथु महाराज के प्रसंग में जब इंद्र सन्यासी बन करके उनका घोड़ा चुरा रहे थे बार बार, तो भगवान आकर के कहते हैं देखो रुक जाओ, क्योंकि ये बार बार सन्यासी बन करके अधर्म कर रहे हैं, ये आगे जाके कलयुग में इसी प्रकार से धर्म फैलेगा। अधर्म सबसे ज्यादा इसलिए फैलता है कि जो लोग धर्म का प्रचार करने में लगे हैं वे धर्म का पालन नहीं करते, ये एकमात्र कारण है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कृष्ण भावना के भक्त 16 माला और 4.0 4 नियमों का पालन करते हैं तो कृष्ण भावना अपने आप फैलेगी। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर हम योग्य होते हैं तो भगवान हमको निमित्त बनाएंगे इस प्रचार आंदोलन में कुछ सेवा करने के लिए।
किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ योग्यता तो चाहिए ना, तो खूब। और यह तो हमें सब अपने को देखना है कि 16 माला हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको कमजोरी में हल्के में मत लीजिएगा। सच्चिदानंद महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, खुद महाराज का वक्तव्य है कि महाराज प्रभुपाद जब इतने कन्विंस कैसे हैं, हम लोग को कैसे श्रद्धा दिला पाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने यही बात बोली, 2 चीजें, ये 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करोगे, तुम्हारी श्रद्धा अपने आप बनेगी, तुम्हें अनुभूति प्राप्त होगी, कन्विंस हो जाओ। हर भक्त को चाहिए, हर भक्त को ऐसे बस गुफा में नहीं घुस जाना चाहिए कि प्रचार तो सब और लोग करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो घर की बहू बन जाएंगे, है मंदिर के दहलीज से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अगर आप वाकई चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आप प्रयास भी करेंगे शास्त्र पढ़ने का, समझने का, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें। पढ़िए आगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देते हैं वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। और शास्त्रीय सिद्धांत कैसे हैं, वो कैसे मालूम चलेंगे? कभी भी गीता नहीं पढ़ेंगे, आपके हृदय में अपने आप स्फुरित हो जाएगा ज्ञान, है ना? जानबूझ करके हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, ये हिसाब किताब। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। देखा, अब देख रहे हैं कमेंट्री से मिल रहा है कि अगर कोई शिक्षक नियम पालन के विरुद्ध चल रहा है तो फिर उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अंधानुकरण कहीं पे भी नहीं बोला जा रहा है। पढ़िए आगे। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है होना चाहिए? नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई आपसे प्रश्न करे तो आप ये विचार कीजिए कि भगवत गीता के आधार पे इसका उत्तर क्या होगा। कभी मत बोलना आई थिंक, फिर वहीं आप फेल हो गए। एज अ टीचर, एज अ प्रीचर वहीं फेल हो गए। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न करता हूं, क्या स्मार्थ ब्राह्मण सतोगुण में है? एक व्यक्ति ने उससे प्रश्न किया तो अद्भुत था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं, ब्राह्मण मतलब सतोगुण, सतोगुण मतलब विष्णु की उपासना करेगा। अब क्या उत्तर हुआ? स्मार्थ ब्राह्मण तो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या वे सतोगुण में स्थित हुए? नहीं। तब देख रहे हैं, अब जब कोई उत्तर दे रहे हैं तो उसका बैकिंग होना चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार या भागवत के श्लोक के अनुसार क्या उसका उत्तर। किसी भक्त ने से पूछा गया कि वो सुखी कैसे होगा, दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या उत्तर है? आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, आप भक्ति करोगे तो अपने आप सुख प्राप्त होगा, बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होगा। इसका क्या आधार है? श्रीमद् भागवतम। हाँ, भागवतम। तो उससे 2 बातें, एक आपकी श्रद्धा, आपका अनुभव आपने बोला, और जब आप उसको रेफरेंस देंगे तो उसकी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाएगी, प्रभु जी हमसे चीटिंग नहीं कर रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर नहीं पता है तो यह बोलना बिल्कुल सही है, मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा, सीनियर भक्तों से पूछ के आपको बताऊंगा। इसमें क्या दिक्कत है? तब भी ऑनेस्टी हो जाती। भाई ऐसा तो नहीं कि हम ब्रह्मा जी हैं, सब कुछ जानते हैं, भाई ये इसका यहाँ सारे वेद वेदांग सब पढ़ लिया, सूत गोस्वामी की तरह तो है नहीं कि सूत जाना से भद्रम थे, आप सब कुछ जानते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं जानते हैं तो स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। और हम लोग इस पे गोविंद प्रभु अच्छा बोल रहे थे कि इस जगत में हम सोचते हैं जब तक किसी को मालूम नहीं चल रहा है तो क्या दिक्कत है ना? कपड़ा फटा होता है छुपा लेते हैं, यार दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, यही बोलते हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जब प्रचार कर रहे हैं, हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, रिफ्लेक्ट समझते हैं मैंने बोला है क्या ये सही है? हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु मुझे आके पूछे, प्रभु जी मैंने बताया क्या ये सही है? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। साधु हमेशा जो है उसको कंफर्म करता है, क्योंकि वह कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसका प्रमाण अगर नहीं है तो वो लोगों को गुमराह करने का कारण बन सकता है। मेक सेंस टू यू? जो आपको नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों की आप पे श्रद्धा है वो बहुत श्रद्धा बढ़ती जाती है। अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो शास्त्र के विरुद्ध है, बहुत ध्यान पर सुनिए, आपने उनको ऐसा इंस्पायर कर दिया जो शास्त्र के विरुद्ध है, वो जो गलत कर्म करेंगे उसमें आप भी भागीदार होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी को आपने गलत बता दिया, स्पेकुलेट करके ऐसे कर लो, ऐसा कर सकते हो, तो आपने प्रेरणा दिया ना, तो वह जितना जितना गलत कर्म करेगा वो तो आपकी आज्ञा पे कर रहा है ना,
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। माइक पे बोलिए। ठीक इसके विपरीत है कि अगर हमने भक्त को अच्छा बता दिया, अब जितने अच्छे अच्छे कर्म करेगा वो भी हम। यस यस यस, ये पृथु महाराज का वाणी है। जो व्यक्ति किसी को सहायता देता है, इंस्पायर करता है, जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है, तीनों को मृत्यु के बाद एक फल मिलता है। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर किसी को पूछना, मतलब गाइडेंस देना चाहिए कि क्या भी शास्त्र अनुमोदित है। नहीं समझ में आ रहा, सीनियर भक्तों से पूछ लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कहे मैं एकादशी नहीं कर पा रहा हूं प्रभु जी, हाँ कोई बात नहीं, करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं बोलने का। उनको बोलो भाई एकादशी नहीं करोगे तो ये पाप है, बाकी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी इच्छा, जैसे जो करना करो, अपने दायित्व पे करो, ये नहीं बोलना हाँ कोई बात नहीं करो। महाराज बोल रहे थे, कोई कहे कि भाई एकादशी में अन्न खा लो, तो कहने का मतलब है अरे गाय क्यों नहीं खा लेते। महाराज ने एकदम स्पष्ट बोला था, वृंदावन चंद्र महाराज, गाय के मांस खाने के बराबर है अगर कोई एकादशी में अन्न खाता है। इसीलिए बार बार शास्त्र पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुनना, डिस्कशन करना, मनन करना बहुत जरूरी है। ये प्रवृत्ति सब में रहती है कि हमें अरे उसको तो फंसाने वाले को तो पता नहीं है, कवर करके बता दो कुछ भी, उसे तो वो तो बुद्धू है, ऐसे रहता। ठीक है। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नियंता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। क्या सीखा आपने इससे? हम तो किसी को प्रचार करेंगे नहीं, हमें ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सीखा हमने, है ना? नहीं, हमें प्रचार भी करना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपसे जरूर प्रेरणा लेता है आपको देख करके। तो अपना जीवन जितना शास्त्र अनुमोदित करेंगे तो हम स्वयं सिद्ध होंगे और हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। और मैं देख रहा हूं कितने कितने कंफ्यूजन आते हैं। कोई बोलेगा मन में जप करो, इस्कॉन का तो नहीं कह सकता, कोई हरे कृष्ण डिवोटी होगा वो बोलेगा कि मन में जप करो, बोल के करते हो, मन में करने में ज्यादा फायदा होता है, ये होता है वो होता है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? बोलो और श्रवण करो। अब उसके बाद और किसी के हमें मतामत की कोई, हमें हम दूर से सम्मान कर सकते हैं उनका, लेकिन हमें और कुछ उसमें ओपिनियन नहीं देना। दिन पहले एक भक्त बता रहे थे कि मानसिक जप का 100 गुना ज्यादा लाभ है। अब वो कहां से बता रहे थे, आई हैव नो आइडिया। तो अब ये है कि देखिए हरिदास ठाकुर जी संबंध में मैं इसे बहुत डायलेट नहीं करूंगा, मैं खाली बोल रहा हूं कि हरिदास ठाकुर जी संबंध में स्पष्ट बोलते हैं चैतन्य भागवत में कि जो व्यक्ति बोल के करता है उसको 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो श्लोक में दिखा सकता हूं। अब मैं इसे बोल रहा हूं, आपको मैं श्लोक दिखा दूंगा, श्लोक याद नहीं है। और भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते हैं भी इसी प्रकार से बोलते हैं, आप बोल के करिए, आपको अपन आप स्वयं भी शुद्ध होंगे, आसपास के लोग भी शुद्ध होंगे। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक छोटी सी बात में बहुत से लोगों के मतामत होते हैं और दुनिया में हर आदमी सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं, ये जरूर सोचता है वो। हर आदमी सोचता है। तो इसलिए आवश्यक है कि शास्त्र में क्या लिखा है, आचार्यों ने क्या सिखाया है, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है, उन्हें करके दिखाया है, उसको वैसे ही हमें करना चाहिए। कहा जाता है कि जैसे हम भक्ति में साधना के स्तर पे हैं, तो हम प्राइमरी स्कूल में भी होते हैं तो बच्चों को क से कबूतर बोल के सिखाया जाता है और बाद में जब एक हाई लेवल तक जाता है तब जाके वो एक होता है। तो हमें भी तो भक्ति में हम शुरुआत में तो हम जितना ज्यादा नाम का उच्चारण कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए सूक्त रहेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप हरिदास ठाकुर जी को देखिए, वे बोल के जब करते थे, महाप्रभु बोल के जब कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल के जब कर रहे हैं। मैं खाली देखिए, मैं इस विषय को नहीं खोल रहा हूं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस विषय पे लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद जी और जो आचार्यों के बात का वर्णन कर, श्रवणम कीर्तनम बोला गया, केवल मन में जब करने के लिए नहीं बोला गया। तो इसलिए और फिर बोला गया कि आप प्रचार करिए, इससे भगवान का आशीर्वाद हम पर होता है। क्या भगवान को जल्दी संतुष्ट करना चाहते हैं या देर में? तो 3 फॉर्मूले बताए गए। एक, जैसे भगवान रख रहे हैं उस पर संतुष्ट रहो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो और दूसरों पर कृपा करो। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते और बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आश्व शब्द है, नारद मुनि बोल रहे हैं, तो यही बात है। इसीलिए भागवत पढ़ेंगे तो नारद मुनि से सुन रहे हैं, प्रहलाद महाराज से सुन रहे हैं, और आप देखेंगे प्रैक्टिकली सबकी एडवाइस एक ही प्रकार की है। तो उससे क्यों हमारी श्रद्धा बन जाती है कि नारद जी भी यही बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी यही बोल रहे हैं, सारे लोग ये बोल रहे हैं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए।
ठीक है, तो हम लोगों को ये सीखा है हमने श्लोक से कि श्रेष्ठ व्यक्ति है उसी से हम जैसे आचरण करते हैं वैसे हम सीखते हैं, और उस श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण शास्त्रानुमोदित होना चाहिए। हमें अपना जीवन में शास्त्रानुमोदित आचरण करना चाहिए, ताकि हमें कोई देख करके भक्ति, कोई भी आ रहा है प्रेरणा ले रहा है तो उसको सही प्रेरणा मिले, सही गाइडेंस मिले, और किसी को भी हम गाइडेंस दे रहे हैं तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।